हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे जेके बोर्ड में जितने भी आपके क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं ये मर्जल सीरीज में। तो बेटा आज हम फिजिक्स का अगला यूनिट जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो लेके आए हैं, यानी सेमीकंडक्टर्स हम जिसको कहते हैं। तो बेटा इसके जेके बोर्ड में अगर मार्क्स देखे जाएं तो 7 मार्क्स हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ ही क्वेश्चंस हैं इसके, तो बहुत आसान है ये। तो मुझे तो लगता है इसके पूरे 7 के 7 मार्क्स आपको आ सकते हैं। मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन कैसा आता है, कितने मार्क्स का आता है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे पास है दैट इज इंट्रोडक्शन, कि सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं। हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल्स हैं, अगर हम कंडक्टर्स की बात करें बेटा, कंडक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी, जिनकी रेजिस्टिविटी या जिनका रेजिस्टेंस जो है वो कम है, और बेटा जिनका कंडक्टिविटी जो है दैट इज मैक्सिमम वो ज्यादा है। उसके बाद बेटा हमारे पास होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स हमारे पास वो मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत हाई होती है, यानी करंट इनमें से आसानी से फ्लो नहीं होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो कंडक्टिविटी होती है बेटा वो मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। और इन्हीं के बीच में हमारे पास बेटा आता है कौन क्या, सेमीकंडक्टर्स। अब ये क्या चीज है बेटा, सेमीकंडक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल्स हैं जिनका कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो है, जिनका कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी जो है इट लाइज, ये लाई करता है इन बिटवीन दैट ऑफ किस किस के बीच में बेटा, ये लाई करता है इन बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बेटा इट लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यानी ये हमारे पास वो मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो है वो लाई करती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब ये कि ये इंटरमीडिएटरीज हैं इन दोनों के बीच में। ठीक, चलिए अगली बात, ये एक और बात इनके बारे में ये है कि ये हमारे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, जिसमें से हमारे पास 2 मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो है दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दैट इज सिलिकॉन एंड germanium. These are 2 pure elemental semiconductors. These are the maximum times used semiconductors, silicon and germanium. Group 14 के elements है ये, और आपको ये याद रखना है कि लास्ट शेल में जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो कितने होंगे, इनके लास्ट शेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में। और आपको ये चीज भी पता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ये सेमीकंडक्टर्स के केस में, अगर हम टेम्परेचर को बेटा बढ़ाएंगे सो उनकी वजह से क्या होता है, फिर टेम्परेचर को बढ़ाने से बेटा जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है या जो रेजिस्टिविटी है बेटा वो घट जाता है। ठीक, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर दे टेंड टू बिहेव एज कंडक्टर्स। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सेमीकंडक्टर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, दैट इज एनर्जी बैंड गैप, दैट इज एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड्स, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, एक आइसोलेटेड एटम और सॉलिड में डिफरेंस होता है। एक आइसोलेटेड एटम, सपोज मैं यहां पे अगर सिलिकॉन लूंगा, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक बात बना रहा हूं कि अगर ये सिलिकॉन का एटम मैं यहां पे लूंगा, ये इसके हो गए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, ये वाली ऑर्बिट में हो गए इसके कितने, इस वाली शेल में हो गए इसके 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस वाली शेल में इसके पास हो गए 4 1 2 3 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इस वाली शेल में है। ठीक है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन की बात हम कर रहे हैं, आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं, इसके आउटर शेल में जो है बेटा यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अब इसमें कितने की जगह है बेटा, बेसिकली इसमें आ कितने सकते हैं बेटा, इसमें आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें आ सकते हैं, लेकिन यहां पे है कितने बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जगह कितनों की है, 4 की है। ठीक, और ये एक आइसोलेटेड एटम है। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम सॉलिड बनाते हैं। एक सॉलिड कैसे बनता है बेटा, एक सॉलिड बनता है जब हम एटम्स को आपस में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाके रख देते हैं। सपोज ये सिलिकॉन का एटम है, 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 इन्हीं सिलिकॉन के एटम्स को हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाते हैं, और वहां पे हमारे पास एक क्रिस्टल बनता है, हमारे पास एक सॉलिड बनता है। तो सॉलिड बिल्कुल इससे अलग होता है, एक पर्टिकुलर एटम का बिहेवियर अलग होता है। लेकिन हमारे पास अगर इसकी बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये एक
एक सिलिकॉन, बेटा ये एक सिलिकॉन, यहां पे एक और सिलिकॉन, बेटा यहां पे एक और सिलिकॉन, यहां एक और सिलिकॉन, यहां एक और सिलिकॉन, बेटा ये बनता है हमारे पास सॉलिड। और सॉलिड का बिहेवियर एटम से बिल्कुल अलग होता है। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली ऐसा होता है कि हमें पता है कि हम इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में। दे आर द इलेक्ट्रॉन्स विच विल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्ट करेंगे, ठीक है। ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी वजह से कंडक्शन होगा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो कंडक्शन होगा नहीं, कंडक्शन सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, ठीक है ना। यहां तक ये बात बड़ी क्लियर है। देखिए क्या होगा जब हम एटम्स को आपस में लाते हैं, तो मैंने एक सिलिकॉन को लाया, सपोज मेरे पास देयर आर n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, सपोज देयर आर n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, सपोज मेरे पास n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स है। तो n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स है मेरे पास। अब मेरे पास लास्ट वाली शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस अवेलेबल है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब मेरे पास 8n स्टेट्स। जब मैं एक सॉलिड बनाऊंगा, एक की 8 की स्पेस, अगले की 8 की स्पेस, अगले की 8 की स्पेस, सो मतलब देयर आर 8n स्टेट्स अवेलेबल, ठीक है। 8n स्टेट्स अवेलेबल। इस 8n में से क्या है, इस टोटल तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, लेकिन 4 तो फील्ड है। मतलब 4n स्टेट्स जो है, 4n एनर्जी स्टेट्स आर फील्ड, और ये जो 4n एनर्जी स्टेट्स हैं बेटा दे आर अनफिल्ड। सो 4n एनर्जी स्टेट्स आर फिल्ड एंड 4n एनर्जी स्टेट्स आर अनफिल्ड या दे आर एम्प्टी। तो 4n एनर्जी स्टेट जो है वो फिल्ड है, और 4n एनर्जी स्टेट जो है बेटा वो एम्प्टी है, उनमें कुछ भी नहीं है, वो खाली है। मतलब 4n एनर्जी लेवल्स यहां पे और भरी जा सकती है, 4 एयर एनर्जी लेवल्स यहां पे अवेलेबल है, 4 और इलेक्ट्रॉन्स की हर एक एटम में जगह है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p2। देखिए ये आउटर शेल है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टोटल बेटा? तो टोटल आ सकते हैं इसमें 8। सो टोटल जो है वो आ सकते हैं 8। अब हमने फील्ड कितनी है, इसमें है कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 4। तो फ्री जगह कितनी है, फ्री स्टेट्स कितनी है? तो बेटा इसमें फ्री स्टेट जो है दैट इज 4, ठीक। अब क्या होगा देखिए, अगर जब हम बात करेंगे सबसे पहले इन वाले स्टेट्स की, चले मैं आपको यहां पे डायग्राम दिखाऊंगा। ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको बनाएंगे, एज इट इज बनाएंगे, और जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा मार्क्स बिल्कुल इसी के मिलेंगे। देखिए क्या होता है, देखिए यहां पे दिस इज एनर्जी, यहां पे ये एनर्जी का डायग्राम है, और यहां पे बेटा ये हमारे पास इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है। मतलब जब सिलिकॉन के एटम्स बहुत दूर है, जब सिलिकॉन के एटम्स बहुत दूर है, इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स, इनके आउटर शेल्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करती हैं। जब सिलिकॉन के एटम्स बहुत दूर है, जब सिलिकॉन बहुत दूर है एक दूसरे से, तो इनकी आउटर शेल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करती है। तो देखिए क्या होता है, एनर्जी लेवल्स देखिए यहां पे, ये यहां पे हमारे पास एनर्जी लेवल देखिए, ये यहां पे एनर्जी लेवल देखिए, ये यहां पे एनर्जी लेवल देखिए। देयर इज अ वेरी, कि हमें दिख जाता है, देखो यहां पे जब हमारे पास क्या है, जब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग इतनी है, तो देखिए बिल्कुल स्टेट्स अलग अलग है। इस सिलिकॉन की स्टेट्स अलग है, इस सिलिकॉन की स्टेट्स अलग है, कुछ नहीं हो रहा। आउटर स्टेट्स अभी आपस में जो है वो क्या बोलते हैं इसको, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी बिल्कुल डिस्क्रीट है, दिख जाता है भाई ये इस वाले सिलिकॉन की एनर्जी लेवल है, ये उस वाले सिलिकॉन की एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो बिल्कुल एनर्जी लेवल जो है वो अलग अलग है। देखिए अब क्या होता है बेटा, जितना हम थोड़ा आगे आए, हमने स्पेसिंग को, पहले दूर थे, अब हमने स्पेसिंग को कम कर दिया बेटा, हमने स्पेसिंग को थोड़ा और कम कर दिया, अभी भी क्या हुआ, अभी भी बिल्कुल अलग अलग है, अभी भी हमें नहीं दिख रहा है कि इनके आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। बेटा जो ही हमने क्या काम किया, जो ही हमने इनको, पहले यहां थे तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ने, आउटर शेल्स ने, आउटर ऑर्बिट्स में कोई भी आपस में इंटरेक्शन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन नहीं हुआ। अब जब हमने इनको थोड़ा लाया, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी दिख रहा है भाई इसकी एनर्जी लेवल्स अलग है, इसकी एनर्जी लेवल्स अलग है। हमने इनको और थोड़ा आगे लाया, जो ही हमने इनको और थोड़ा आगे लाया, तो अब इनकी आउटर शेल्स ने इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर दिया बेटा, इनकी आउटर ऑर्बिट्स ने इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और अब क्या हुआ, अब यहां पे ये थोड़ा मर्जर हो गया। मर्जर हो गया मतलब हुआ क्या, बेसिकली अगर ये सिलिकॉन है, अगर ये सिलिकॉन है, तो बेटा अभी ना कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब इसकी एनर्जी लेवल्स जो है, लास्ट वाली शेल ने जब आपस में इंटरेक्शन किया, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे चेंज हुआ। तो इसका मतलब वहां पे क्या हुआ, जब हमने इनको और थोड़ा नजदीक लाया, तो वहां पे क्या हो रहा है, अब इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और अभी हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सा एनर्जी लेवल किसका है।
क्यों? क्योंकि अब तो ये लास्ट वाली जो ऑर्बिट है ये तो यहां पे ऐसे आ गई, इन्होंने तो इंटरेक्ट कर लिया यहां पे। तो अब जब इन्होंने इंटरेक्ट कर लिया तो यहां पे देखिए, यहां पे बेटा इंटरेक्शन हो जाता है, यहां पे बेटा इंटरेक्शन हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर इंटरएटॉमिक स्पेसिंग पे यहां पे इंटरेक्शन हो जाता है। पहले दूर थे, एनर्जी लेवल से इंटरेक्ट नहीं किया, नजदीक आए, एनर्जी लेवल्स ने अभी भी इंटरेक्ट नहीं किया, और नजदीक लाए, एनर्जी लेवल्स थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करने लगी। अब क्या हुआ यहां पे? तो बेटा यहां पे ना बैंड बनना स्टार्ट हुआ। देखिए क्या, जो अभी तक एक एनर्जी लेवल थी, ये एनर्जी लेवल बदल गई एक बैंड में। इसी तरह ये वाली जो एनर्जी लेवल है बेटा, ये बदल गई एक बैंड में। तो इस पर्टिकुलर इंटरएटॉमिक स्पेसिंग पे क्या होता है, एक एनर्जी लेवल में बड़े सारे बैंड्स बन जाते हैं, इस वाली एनर्जी लेवल में बड़े सारे बैंड्स बनते हैं। जब हम एक पर्टिकुलर इंटरएटॉमिक स्पेसिंग पे आते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरस्पेसिंग ए, जब हम इनको और थोड़ा नजदीक लाते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल जो है नहीं बोल पाते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सिलिकॉन एटम का है। पूरी तरह से सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, पूरी तरह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, वहां पे बिल्कुल यहां पे दो बैंड्स बनते हैं, एक ये नीचे वाला बैंड जिसको हम बेटा कहते हैं वैलेंस बैंड, और ये के ऊपर वाला बेटा बैंड जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। बिल्कुल सेपरेशन हो जाती है, बीच में एक एनर्जी गैप जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। तो बेटा यहां पे एक एनर्जी गैप जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब, जितने भी हर एक सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब इधर इस वैलेंस बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी हर एक सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब, इनको हम यहां से देख पाते हैं, वो सब के सब यहां है वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड बेटा खाली होता है। सो एट अ पर्टिकुलर इंटरएटॉमिक स्पेसिंग, वैलेंस बैंड इज टोटली फिल्ड, वैलेंस बैंड जो है वो टोटली फिल्ड है, और कंडक्शन बैंड जो है वो पूरी तरह खाली है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं बेटा, कंडक्शन बैंड में कुछ भी नहीं होता, कंडक्शन बैंड खाली होता है, एक फॉरबिडन गैप जनरेट होती है, और इसके बेसिस पे अब हम बनाते हैं 3 टाइप के मटेरियल्स। तो देखिए क्या, देखिए अब मैं आपको अगर नटशल में बताऊं, जब ये पहले बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, इंटरेक्शन नहीं होती है, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल अलग अलग होती है, डिस्क्रीट होती है। हमने थोड़ा सा इनको आगे लाया, जब हमने इनको थोड़ा सा आगे लाया, इंटरेक्शन अभी भी नहीं हुई, जब हमने इनको और थोड़ा आगे लाया, इंटरेक्शन स्टार्ट हुई, एक एनर्जी लेवल अब में बैंड में तब्दील हो गई। अब वो बैंड बना वहां पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग जगह ले रहा है यहां पे, तो एक बैंड बन जाता है वहां पे। जब हम इनको और फर्दर आपस में इंटरेक्शन कराते एक पर्टिकुलर इंटरएटॉमिक स्पेसिंग पे, वहां पे बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फील्ड स्टेट्स हैं वो अलग होती हैं, जो अनफील्ड स्टेट्स है वो बैंड अलग हो जाता है, बीच में फॉरबिडन गैप बनती है। और अब हमारे पास सबसे पहले आता है कंडक्टर। तो ये है बेटा कंडक्टर का वैलेंस बैंड, बेटा ये है कंडक्टर का कंडक्शन बैंड। इन केस ऑफ कंडक्टर्स, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है बेटा, ये क्या करते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे करते हैं बेटा ओवरलैप। तो ये करते हैं बेटा एक दूसरे पे ओवरलैप। सो इलेक्ट्रॉन्स तो सारे होते हैं यहां पे, इलेक्ट्रॉन्स सारे कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स सबके सब यहां होते हैं बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां होते हैं, तो इनको तो बड़ा आसान होगा यहां से यहां जाने के लिए। दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा एनर्जी टू गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, हेंस कंडक्टिविटी जो है दैट्स वेरी लार्ज। सो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। कंडक्टिविटी मींस इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकल के आए, जहां उसने वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, जो मैं आपको भी सिखाऊंगा, वो तोड़ के आके कंडक्शन बैंड यानी एंटी बॉन्डिंग में चला जाए, तो वो चला जाता है बेटा कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाना, दैट इज योर कंडक्टिविटी। सो इनमें तो फॉरबिडन गैप होती ही नहीं है, ये तो ओवरलैप करती है। सो दिस इज फॉर कंडक्टर्स। तो बेटा ये किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए। दूसरा आ गए हमारे पास इंसुलेटर्स। बेटा इंसुलेटर्स में देखिए क्या होता है, ये है यहां पे वैलेंस बैंड, ये है बेटा यहां पे कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप होती है, दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये जो हमारे पास देखिए, ये हमारे पास यहां पे वैलेंस बैंड है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां है वैलेंस बैंड में, सब के सब इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहां है वैलेंस बैंड में। अब अगर मुझे इसको यहां से निकालना है कंडक्शन बैंड के लिए, आई विल हैव टू सप्लाई द एनर्जी व्हिच इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओनली देन इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड, और तभी वहां पे कंडक्टिविटी होगा। सो दिस इज फॉर इंसुलेटर्स। तो बेटा ये इंसुलेटर्स के बीच में, दिस इज फॉर इंसुलेटर्स। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में बेटा दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, ये यहां पे कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का जो फॉरबिडन गैप है, एनर्जी बैंड गैप है, दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहां पे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहां हैं, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जो है वो वैलेंस बैंड में है। सो मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी यहां पे। सो आई विल सप्लाई एन एनर्जी, उसकी वजह से ये यहां से बाहर जाएगा
और यहां पे जो फॉरबिडन गैप है, सो आई हैव टू सप्लाई द एनर्जी विच इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड, एंड दिस कैन बी अचीव्ड इजीली। दिस इज वेरी हार्ड टू अचीव बट दिस कैन बी अचीव्ड इजीली। सो इसीलिए जब हम टेम्परेचर को राइज कराते हैं सेमीकंडक्टर में, क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के आएगा बेटा, कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। बेटा दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स। बेटा ये है सेमीकंडक्टर्स के लिए, किन के लिए बेटा, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो आगे कंडक्टर्स भी आ गए हमारे पास बेटा, इंसुलेटर्स भी आ गए हमारे पास बेटा, सेमीकंडक्टर्स भी आ गए हमारे पास। ठीक, दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इज हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए समझते हैं ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेटा क्या होता है, बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। मतलब जब हम सिलिकॉन का सॉलिड बनाएंगे, सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाएंगे, दैट इज गोइंग टू बिहेव एज एन इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मींस प्योर एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब यहां पे हमारे पास बेटा सिलिकॉन है, यहां पे हमारे पास सिलिकॉन है, यहां पे हमारे पास सिलिकॉन है, ये यहां सिलिकॉन है, ये यहां सिलिकॉन है, ये यहां सिलिकॉन है, ये यहां सिलिकॉन है। दिस हमने इसमें कोई इंप्यूरिटी ऐड नहीं की, दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हर एक सेमीकंडक्टर में, हर एक सिलिकॉन के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। इसी तरह यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह यहां पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बेटा। इसी तरह यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने इनको यहां पे जो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है, जहां पे इनकी एनर्जी लेवल्स इंटरेक्ट करती है, हमने इनको वहां पे लाया। तो क्या होगा बेटा, देखो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इस वाले के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बेटा क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी ये जो है, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जब हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लाते हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स है, ये जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दे फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड, हर इसने भी फॉर्म कर दिया अपनी नेबरिंग के साथ, इसने भी फॉर्म कर दिया अपनी नेबरिंग के साथ, इसने भी फॉर्म कर दिया अपनी नेबरिंग के साथ, हर एक अपने नेबरिंग एटम के साथ कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बेटा यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता नहीं है। हम रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रूम टेम्परेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो। जब हमारे पास रूम, मतलब अगर हम सेल्सियस में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर कैल्विन में बात करें तो अराउंड 300 कैल्विन के करीब। ठीक है, तो हम अभी 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड सबके सब यहां बने हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बने, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब अगर यहां पे हम देखें बैंड गैप की थ्योरी पे, दिस इज वैलेंस बैंड, सबके सब इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में मुलविस है, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में मुलविस है। ये यहां पे बेटा कंडक्शन बैंड है, दिस इज यहां पे फॉरबिडन गैप। ठीक है, दिस इज Eg विच इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स कहां है बेटा, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स 0 केल्विन पे, कहां पे, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करें, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स कहां है बेटा, वो सारे वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है। अब क्या होता है, सो देयर इज एट 0 केल्विन देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है कंडक्शन के लिए। सो देयर कंडक्टिविटी इज वेरी लेस, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। अब होता क्या है बेटा, रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो अराउंड 300 केल्विन की अगर हम बात करेंगे, 23-24 डिग्री सेल्सियस का होता है ये अप्रोक्सीमेटली करके। तो अगर क्या होता है, यहां से ये कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी ले लेता है, जो थर्मल एनर्जी उसके पास आ जाती है, उसकी वजह से ये वाला बॉन्ड जो है बेटा ब्रेक हो जाता है, और ये चला जाता है विद इन द लैटिस। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के चला जाता है विद इन द लैटिस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के गया और यहां पीछे छोड़ गया ये होल। सो कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई इलेक्ट्रॉन जिसके पास इतनी अच्छी खासी एनर्जी आ जाती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके निकल के जाता है विद इन द लैटिस, वो चला जाता है लैटिस में। बेटा जब वो लैटिस में जाता है, पीछे क्या बचता है बेटा, होल बचता है। और अब क्या होता है, अब जब यहां पे होल गया, तो पीछे किसी जगह से एक और इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले लेगा, और पीछे यहां बनेगा होल। तो कंडक्टिविटी इसका मतलब हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ के गया तो जाएगा कहां, मतलब वैलेंस बैंड से निकल के यहां बॉन्डिंग से निकल के लैटिस में चला गया, मतलब वो कंडक्शन बैंड में चला गया, इट बिकम्स फ्री। तो जब ये फ्री हो गया तो कंडक्शन बढ़ी, बट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, इनकी कंडक्टिविटी इतनी भी ज्यादा नहीं होती। तो अगर हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, तो बेटा रूम टेम्परेचर पे ना कुछ ऐसा होता है इसमें, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज यहां पे बेटा कंडक्शन बैंड। तो यहां पे क्या होता है, कंडक्शन बैंड थोड़ा सा ना फुल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इट इज हाफ फुल। अगर हम ऐसे कहें
तो कंडक्शन बैंड जो है, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए होते हैं और यहां पीछे क्या जनरेट होता है उनकी जगह पे, यहां पीछे उनकी जगह पे जनरेट होता है होल। देखिए इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां होल की जगह ले लेगा, पीछे होल जनरेट होगा। सो देयर इज, देखो इसीलिए तो लिखा है एनसीईआरटी में मेंशन करके है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स देयर इज एन अपैरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स, कि इसमें होल्स भी मूव करते हैं। होल क्या है, पहले तो होल को समझते हैं एक बार क्या है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से लीव हुआ, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से गया पीछे, इट क्रिएट्स ए फ्रिक्शनल, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाता है, इट क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज देयर। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाता है, पीछे वो होल क्रिएट करता है। सो ये जो होल है ना, इट्स ए फ्रिक्शनल पॉजिटिव चार्ज, इट्स ए फ्रिक्शनल पॉजिटिव चार्ज। और अपेरेंटली ऐसा लगता है जब यहां इलेक्ट्रॉन निकल के आया, वो चला गया कंडक्शन बैंड में, यहां जगह खाली हुई, नीचे से इलेक्ट्रॉन आता है, वो इस होल में चला जाता है। तो होल कहां गया, इलेक्ट्रॉन ने तो इसकी जगह ले ली, होल कहां गया, होल नीचे गया। तो ऐसा लगता है बेटा कि इसमें होल का भी मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का तो ऑलरेडी मूवमेंट हो रहा है, बट यहां होल्स का भी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन करके है कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर देयर इज एन अपैरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स एज वेल, एंड देयर इज एन अपैरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स। दिस इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नो, इसका मसला क्या है, बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तीन चीजें हैं। नंबर वन, देयर सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आर वेरी लेस, सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल है, दे आर वेरी लेस इन नंबर, वो तो बहुत कम है। हेंस, तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, हेंस देयर कंडक्टिविटी, यानी इनकी वजह से क्या होता है बेटा, जो उनकी कंडक्टिविटी है, देयर कंडक्टिविटी इज लेस, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है, इनकी कंडक्टिविटी कुछ खास है नहीं। ठीक, दूसरी बात ये कि इसमें जो पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा, इसमें दूसरा पॉइंट हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। जितनी जितनी इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आते हैं, उतना पीछे होल जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर आया, पीछे होल बना, यहां से इलेक्ट्रॉन ने इसकी जगह ले ली, इस वाले होल की जगह ले ली, पीछे होल बन गया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल जो है आपस में वो बराबर होते हैं, एंड इट इज इक्वल टू ni स्क्वायर, इट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहा जाता है, आप इसको याद रखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स व्हिच इज इक्वल टू ni स्क्वायर व्हिच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में जो जो बातें हैं। अब कंडक्टिविटी कम है, हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है। अगर हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं बेटा, सो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज कॉल्ड डोपिंग। तो बेटा हम करते हैं डोपिंग। नाउ व्हाट इज डोपिंग? जैसे कि आपको पता है, डोपिंग का मतलब होता है एक एक्सटर्नल मटेरियल को ऐड करना है। जैसे एथलीट्स जो है, कभी कभी ऐसी न्यूज में आती है कि ये एथलीट पाया गया है दैट ही वाज डोप्ड, यानी उसने स्टीरॉयड लगाए थे, है ना। इसी तरह डोपिंग क्या होती है, किसी कारण, क्योंकि कारण क्या है, वही कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम है, उसकी कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम उस सेमीकंडक्टर को डोप करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, ये है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेटा, दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम क्या करते हैं बेटा, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं बेटा, दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को करते हैं डोपिंग। नाउ व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज इन ऑर्डर टू एनहांस द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। हम इंप्यूरिटीज को ऐड करेंगे ताकि हम कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की एनहांस करें। दिस प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स बाय एडिंग द एडिशनल इंप्यूरिटीज इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट बिकम्स डोपिंग। और डोप करके जो ये सेमीकंडक्टर बन जाता है बेटा, ये सेमीकंडक्टर बनता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो दिस इज अवर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं डोपिंग। सो अगर हम यहां पे लिखेंगे व्हाट इज डोपिंग, सो व्हाट इज डोपिंग बेटा, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे ये जो हमने अभी एनर्जी स्टेट्स पढ़ा बेटा, एनर्जी स्टेट्स 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। उसके बाद इस डायग्राम के ही बेटा, इसकी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इस डायग्राम के ही बेटा इसके 2 मार्क्स हैं। ठीक, और उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर पूछा जाएगा, कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डोपिंग जो है बेटा, ये 1 मार्कर का पूछा जाता है। सो व्हाट इज डोपिंग? सर डोपिंग इज एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज, इट इज एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज। किसको सर? इट इज एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू एनहांस इट्स कंडक्टिविटी, ताकि हम इसकी कंडक्टिविटी को एनहांस करें। इन ऑर्डर टू एनहांस इट्स कंडक्टिविटी, ताकि हम इसकी कंडक्टिविटी को क्या करें बेटा, एनहांस करें। दिस इज कॉल्ड व्हाट बेटा, इसको हम कहते हैं डोपिंग। सो व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज बेटा, इंप्यूरिटीज को ऐड करना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, ताकि उसकी कंडक्टिविटी को हम एनहांस करें। दिस इज, जो हम मटेरियल ऐड करते हैं, जो हम इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, इंप्यूरिटी एडेड इज कॉल्ड डोपंट बेटा। इंप्यूरिटी जो हम ऐड करते हैं, उस एडेड इंप्यूरिटी को हम कहते हैं डोपंट।
सो एडिड इंप्यूरिटी इज बेटा कॉल्ड डोपेंट। उसके बाद अगला चीज ये है कि साइज ऑफ डोपेंट या साइज ऑफ इंप्यूरिटी शुड बी सेम एज, साइज ऑफ इंप्यूरिटी शुड बी सेम एज ओरिजिनल एटम। ये बात आप याद रखना। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरे को सिलिकॉन को डोप करना है, अगर मुझे सिलिकॉन को डोप करना है तो मुझे उसको उस एलिमेंट से डोप करना है जिसका साइज कंपैरेबल होगा सिलिकॉन के। ऐसा नहीं है कि मारुति में हम ट्रक का टायर लगाते हैं तो सिलिकॉन में हम कोई बड़ा सा जो है एलिमेंट लाएं तो उसको वहां से उसको डोपिंग कर दे। नहीं, तो डोपिंग ऐसी होनी चाहिए कि दैट इट शुड बी कंपेरेबल, इट्स साइज शुड बी कंपेरेबल टू दैट ऑफ द ओरिजिनल एटम, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम के कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है ना, तो डोपिंग उस हिसाब से की जाती है। और ये बात आप याद रखना कि डोपिंग का जो यूनिट है, डोपिंग इज डन इन पीपीएम। डोपिंग को हम डन करते हैं किसमें? पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है ना, यानी ये हम करते हैं पीपीएम में, यानी पार्ट्स पर मिलियन में। सो दिस इज डोपिंग। अब हम कितने तरीके की डोपिंग ऐड कर सकते हैं? बेटा दो तरीके की हम डोपिंग ऐड करते हैं। तो जब हम इंप्यूरिटी ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, हम दो तरीके की डोपिंग ऐड करते हैं। सबसे पहले डोपिंग आती है दैट इज क्या? पेंटावैलेंट। या तो हम करते हैं डोपिंग पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी से, सो या तो हम डोप करते हैं सिलिकॉन को पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी से, या तो हम सिलिकॉन को बेटा डोप करते हैं ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी से। सो या तो हम करते हैं पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी इसको ऐड, या तो हम बेटा इसको करते हैं ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड। सो इंप्यूरिटीज कैन बी एडेड दो तरीके की, या तो पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब वो जिसकी जो हमारे पास लास्ट शेल है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा? तो जिसकी लास्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है ना, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस से किया जाता है। ठीक, फास्फोरस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। ये बेसिकली इसी तरह ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी है। ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी मतलब जिसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसीलिए इसको किससे किया जाता है? इसीलिए इसको किया जाता है मोस्टली अल्युमिनियम से। ठीक है, अल्युमिनियम मतलब एटॉमिक नंबर 13, तो उससे किया जाता है। उसकी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि या तो हम डोपिंग ऐड करते हैं पेंटावैलेंट, या तो हम डोपिंग ऐड करते हैं ट्राइवैलेंट। अगर हम पेंटावैलेंट ऐड करते हैं तो फॉर एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल हमने बोला फास्फोरस। अगर ट्राइवैलेंट ऐड करते हैं तो फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं एल्युमिनियम। ठीक है ना, यानी एल्युमिनियम के ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, फास्फोरस के ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास डोपिंग। जब हमने डोपिंग कर दी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए जब हमने डोपिंग कर दी, तो वहां से हमारे पास या तो पेंटावैलेंट डोपिंग होगी या तो ट्राइवैलेंट डोपिंग होगी। तो हमारे पास दो टाइप के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सो व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? तो बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो क्या चीज है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बेटा वो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनको हम करते हैं डोपिंग, यानी इंट्रिंसिक को डोप करते। ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हमने डोपिंग कर दी। जब हमने इसको डोपिंग कर दी तो यहां पे मिलता है बेटा हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या मिलता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप करने से हमें मिलता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास दो टाइप है। सबसे पहले हम लेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम बेटा कहते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इट इज आल्सो कॉल्ड, एन मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए देखिए क्या है ये, कैसे बनता है। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप करते हैं पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी से, pentavalent impurity, when to an intrinsic semiconductor pentavalent impurity is added, what do we get? We get n type of semiconductor. बेटा हमें n type of semiconductor मिलता है। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी से डोप करते हैं हमें n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब फास्फोरस। चलिए एक बात देख लेते हैं क्या होता है इसमें। ठीक, चलिए बेटा देखिए यहां, दिस इज सिलिकॉन, ये यहां सिलिकॉन है, ये यहां सिलिकॉन है, ये यहां पे बेटा सिलिकॉन है, ये यहां पे बेटा सिलिकॉन है, ये यहां सिलिकॉन है, ये यहां सिलिकॉन है, ये यहां सिलिकॉन। अब हम बेटा इसको क्या कर रहे हैं? यहां पे हम इसको डोप कर रहे हैं फास्फोरस से, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी है, ये बन जाता है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए देखते हैं इसका बिहेवियर क्या हो जाता है। देखिए क्या होता है। इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स? हर एक के पास 4, फास्फोरस के 5, क्योंकि 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास अवेलेबल है। तो हर एक सिलिकॉन के पास 4, नेबरिंग सिलिकॉन के पास 4, तो हर एक नेबरिंग सिलिकॉन के पास 4। चलिए देखते हैं, ये इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा,
ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहां इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, बचा कितना? एक। सबसे पहली बात, every phosphorus atom that is being added to the intrinsic semiconductor donates one free electron. So it donates. That is why the impurity added, जो हम impurity add कर रहे हैं, this impurity added is called donor impurity. बेटा ये जो impurity हम add कर रहे हैं इसको हम कहते हैं donor impurity. पहली बात तो आप दिमाग में ये रखेंगे कि जो भी impurity हम add कर रहे हैं इसको हम बेटा कहते हैं donor impurity. क्या कहते हैं हम इसको? Donor impurity. This is point number 1 because it donates free electron. अब क्या हुआ? फास्फोरस के 4-5 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन 4 ने बॉन्डिंग कर दी। ये वाला इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इट्स मोस्ट अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन। इसको क्योंकि अब इसके पास क्या है, इसकी ऑर्बिट, इसका कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ बना नहीं, तो ये क्या हो जाता है? इट्स हाईली अनस्टेबल। और उसके बाद क्या हो जाता है? इट रिक्वायर्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी और ये अपनी जगह छोड़ के चला जाता है लैटिस एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। हमें तो यहां से इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये जो इंटरनल इंट्रिंसिक है यहां से हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं हमें यहां बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही निकल के चला गया लैटिस में। एंड व्हाट हैपेंस? कंडक्टिविटी इंक्रीजेस सफिशिएंटली। तो जितना जितना हम ये ऐड करेंगे बेटा कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी सफिशिएंटली बिकॉज एवरी दिस इज गिविंग। हां, अगर हम टेम्परेचर को बहुत बढ़ाएंगे फिर यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। दैट इज वेरी मच एविडेंट कि इलेक्ट्रॉन यहां से भी बाहर निकल के आएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से भी बाहर निकल के आएगा पीछे वो होल जनरेट करेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि इस टाइप के सेमीकंडक्टर में जितना जितना फास्फोरस ऐड करेंगे दैट इज गोइंग टू डोनेट अ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज गोइंग टू डोनेट अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बड़ी देर की बात है कि मुझे अगर बहुत हाई एनर्जी दे दी फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, पीछे होल बनेगा। So in this type of semiconductor, number of electrons is very large than number of holes. भाई इस वाले सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा है because every phosphorus atom that you are giving, it is generating one free, it is giving one free electron. So number of electrons is very much larger than number of holes. इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इस वाले में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, बेटा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? बेटा इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? बेटा इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है दैट इज नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन। और इसमें माइनॉरिटी में क्या है? बेटा इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बेटा पॉजिटिव है यानी होल्स। यानी होल्स आर इन माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, होल्स माइनॉरिटी में। दिस इज नंबर 4। जो हमने इंप्यूरिटी ऐड कर दी दैट इज डोनर इंप्यूरिटी, जिसकी वजह से सफिशिएंटली ये इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स। मेजॉरिटी चार्ज के दैट इज व्हाई, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिव है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बेटा अब देखिए इसका बैंड गैप, देखिए यहां पे है वैलेंस बैंड, प्लीज समझ लीजिएगा, यहां पे है वैलेंस बैंड, बेटा यहां पे है हमारे पास कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो सबके सब यहां है, ठीक है। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स बेटा सबके सब यहां है। और मैंने आपको बोला कि वो इलेक्ट्रॉन्स को हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने की हमें जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज देयर इज ऑलरेडी वन फ्री इलेक्ट्रॉन विच रिक्वायर्स जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गो इनटू द लैटिस। तो क्या होता है देखिए, एवरी फास्फोरस दैट यू ऐड इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये यहां पे एक नई एनर्जी लेवल बनाता है जिसको हम कहते हैं डोनर लेवल, जिसको हम कहते हैं बेटा डोनर एनर्जी लेवल। यानी एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा, एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन इज एट दिस पर्टिकुलर लेवल। हमने क्या किया? हमने एनर्जी दे दी थोड़ी सी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन, और ये यहां से चला जाता है किसमें बेटा? कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ये यहां से चला जाता है कहां बेटा? कंडक्शन बैंड में चला जाता है। सो आपको यहां से इलेक्ट्रॉन लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जो हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बहुत कम है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल, इट्स अ वेरी हाईली अनस्टेबल, सो इट रिक्वायर्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गो फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल इनटू कंडक्शन बैंड, हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सो ये इसका बैंड गैप है, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ये डोनर एनर्जी लेवल बनानी बहुत जरूरी है, ये सारा इसमें लिखना आप खुद से। सो दिस इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। चलिए बेटा अब पढ़ते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर।
देखिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कब बनता है बेटा? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है कब? जब आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप करते हैं। किससे? हम इसको डोप करते हैं ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी से। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मतलब वो इंप्यूरिटी जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाली शेल में है। ये बन जाता है बेटा हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो दिस बिकम्स पी टाइप से। सो व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर? जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ऐड करते हैं ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, तो बेटा ये बन जाता है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है। एल्युमिनियम हम ऐड करेंगे। देखिए यहां सिलिकॉन है, ये यहां सिलिकॉन है, ये यहां सिलिकॉन है, ये यहां सिलिकॉन है, ये यहां सिलिकॉन है। दिस इज सिलिकॉन, दिस इज सिलिकॉन, दिस इज सिलिकॉन। और हमने क्या कर दिया बेटा यहां पे ऐड? हमने कर दिया ऐड एल्युमिनियम। ठीक, चल एल्युमिनियम के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? टी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में? टी, बिकॉज दे टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग एंड कंडक्टिविटी। सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से। देखिए देखिए क्या हो, इसने इसके साथ बॉन्ड कंप्लीट कर दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट कंप्लीट कर दिया, इसने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट कंप्लीट कर दिया। अब क्या बचा? इसके पास एक जगह खाली है। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को किसी साइट 1 से, ये यहां इसका इलेक्ट्रॉन है, इसको पुल करके यहां लेके आता है। तो पुल करके यहां लेके आया, यहां गया ये। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां गया साइट 1 में, तो यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो ये कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया इस जगह पे, पीछे क्या जनरेट किया बेटा? होल। सो एवरी एल्युमिनियम यू ऐड, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे किसी जगह से, किसी और एटम से निकल के आता है एल्युमिनियम के पास, वहां पे वो जगह खाली हो जाती है। वहां पे जब वो जगह खाली हो जाती है तो वहां पे बनता है बेटा होल। जब वहां पे होल बनता है तो क्या होता है? सो इट इज एक्सेप्टिंग। तो नंबर 1, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। भाई सबसे पहली बात, इस वाली इंप्यूरिटी को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। व्हाई इज इट कॉल्ड एक्सेप्टर इंप्यूरिटी? बिकॉज इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि ये एक एक्सेप्टर इंप्यूरिटी है बिकॉज इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे हमने नंबर 2 क्या लिखा था? यहां पे बेटा हमने नंबर 2 लिखा था कि कंडक्टिविटी इंक्रीज, अगेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस सफिशिएंटली, अगेन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस सफिशिएंटली। तो कंडक्टिविटी बेटा बढ़ जाती है सफिशिएंटली, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। दिस इज नंबर 2। नंबर 3, नो व्हाट हैपेंस इज दैट जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, पीछे होल बना, जितने एल्युमिनियम उतने वो इलेक्ट्रॉन खींच के लाएगा, पीछे होल बनेगा, तो नंबर ऑफ होल्स इज वेरी मच लार्जर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो बेटा इसमें मेजॉरिटी में है होल्स। तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं बेटा, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल्स। और बेटा इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? बेटा इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। होल्स मतलब पॉजिटिव, तभी इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ की मेजॉरिटी में क्या है। नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या होगा हमारे पास? देखिए बेटा पॉइंट नंबर 4 क्या होगा हमारे पास? अब हम बनाते हैं इसका बैंड डायग्राम, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है, ये यहां होता है बेटा वैलेंस बैंड। देखिए ये यहां होता है वैलेंस बैंड, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने ऑलरेडी बॉन्डिंग करके रखी हुई है, दिस इज ऑल्सो ना बॉन्डिंग ऑर्बिटल ना। तो यहां पे है हमारे पास कंडक्शन बैंड, ठीक, ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड। कहीं से किसी जगह कोवेलेंट बॉन्ड बना था, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आया, तो देखिए क्या होता है, एवरी एक्सेप्टर इंप्यूरिटी दैट यू ऐड, वो यहां करती है एक एनर्जी लेवल जनरेट विच इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल। देखो क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर समझाऊंगा क्या बोल रहा हूं मैं। यहां इसने तो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, अब ये ब्रेक हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये ब्रेक करके कहां चला गया? लैटिस में नहीं, ये ब्रेक करके एल्युमिनियम के पास चला गया, मतलब एक्सेप्टर लेवल के पास चला गया। तो होता क्या है, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं इस वाली शेल से, इस वाली, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन निकल के आया और वो चला गया यहां एक्सेप्टर लेवल पे। यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया एक्सेप्टर लेवल पे, पीछे क्या जनरेट किया? होल। पीछे क्या जनरेट किया? होल। तो इसमें ये गया यहां पे, पीछे क्या जनरेट किया? होल। तो इसमें नंबर ऑफ होल ज्यादा बन रहे हैं, एक्सेप्टर लेवल लाई जस्ट बिलो द वैलेंस बैंड। वहां पे जो डोनर लेवल थी, इट लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, बट यहां पे जो एक्सेप्टर लेवल है, इट लाइज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। सो इलेक्ट्रॉन को यहां जाने की जरूरत नहीं है, यहां तो कंडक्टिविटी यहीं पे आ रही है, तो कंडक्टिविटी होगी,
ठीक है, तो ये बात आप यहां पे दिमाग में रखिए। दिस इज योर, अगर आपको इनके बीच में कभी कभी क्या पूछा जाता है, डिफरेंस, अब वो आप खुद लिख लेना यहां पे, इन दोनों को लिख के बेटा ये डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप आप खुद लिख लेना। डिफरेंस बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, बेटा ये चीज आप यहां पे खुद लिखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है, ठीक, इस सब के बेसिस। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। नाउ व्हाट इज बेटा पीएन जंक्शन डायोड? बेटा पीएन जंक्शन डायोड इज व्हेन वी कंबाइन या व्हेन वी कनेक्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को लाते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को लाते हैं और इनको हम आपस में ज्वाइन करते हैं। बेटा जब हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है एक पीएन, हमारे पास बनता है सबसे पहले तो बना ये पीएन सेमीकंडक्टर। अब ये जंक्शन कब बनता है, डायोड कब बनता है, इसका मसला क्या है मैं अब आपको वो समझाता हूं। देखिए किया क्या हमने सबसे पहले लाया यहां पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब वो कि जिसमें हमारे पास मेजॉरिटी में बेटा क्या है, बेटा इसमें हमारे पास मेजॉरिटी में है होल्स। बेटा इसमें मेजॉरिटी में क्या है, बेटा इसमें मेजॉरिटी में है हमारे पास होल्स। ठीक, चल ये हमारे पास बेटा मेजॉरिटी में है, इस हमारे पास होल्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। हाँ माइनॉरिटी में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो माइनॉरिटी में है। ठीक, माइनॉरिटी में कहीं कहीं हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चल अब क्या हुआ यहां पे, बेटा दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या सर? एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब वो जिसमें हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें मेजॉरिटी में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी में बेटा क्या है, बेटा इसमें मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलिए इसमें मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और माइनॉरिटी में क्या है, माइनॉरिटी में कहीं कहीं इसमें पॉजिटिव यानी होल है, इसमें माइनॉरिटी में कहीं कहीं पे होल है यानी विच इज ए फिक्शनल पॉजिटिव, वो कहीं कहीं है। ठीक, हमने क्या किया, हमने पी और एन को आपस में ज्वाइन कर लिया। जो ही हमने पी और एन को आपस में ज्वाइन कर लिया, देयर इज ए कंसर्न, देयर इज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। अबे भाई दिस इज पी, दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज एन, दिस इज लो पोटेंशियल, देयर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट व्हाट हैपेंस दैट नियर द जंक्शन, ये जो पॉजिटिव है ना ये चला जाता है, ये डिफ्यूज कर जाता है इस साइड। दिस पॉजिटिव स्टार्ट डिफ्यूज हमने नहीं करा है इनको भाई, जो ही because there is a gradient, there is already a potential difference, because of this potential difference क्या हो जाता है यहां पे, ये पॉजिटिव जो है ना नियर टू द जंक्शन ये यहां आना चाहता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिफ्यूज हो जाता है इस साइड। इट्स ए डिफ्यूजन, दिस प्रोसेस इज प्योरली डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हो रहा है, अब जो डिफ्यूजन हो रहा है तो होल तो यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, होल यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है। बेटा यहां पे हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास यहां पे एक रीजन बन जाता है। कौन सा रीजन? जिस रीजन में इस साइड देखो जब नेगेटिव गया, नेगेटिव पीछे क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव, तो ये पीछे क्या छोड़ रहा है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव जाएगा वो इस साइड क्या छोड़ेगा, वो यहां छोड़ देता है नेगेटिव। सो हमारे पास एक रीजन कुछ ऐसा बन जाता है। बेटा आप देखिए ना क्या हो रहा है यहां पे, हमारे पास एक कुछ ऐसा रीजन बन जाता है। सो हमारे पास यहां पे कुछ एक ऐसा रीजन बन जाता है, मतलब अगर मैं इसको बना दूं प्रॉपरली तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाता है यहां पे। देखिए क्या होता है, तो हमारे पास यहां पे दिस इज पी, दिस इज एन, यहां पे हमारे पास इधर बन जाता है बेटा नेगेटिव, इधर बन जाता है बेटा हमारे पास पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। ये तो ऑलरेडी वही है, ये तो ऑलरेडी दिस इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें जो है यहां पे दिस इज पी वाला साइड, दिस इज एन वाला साइड, तो यहां पे हमारे पास ऐसे दिस इज प्योरली एंड प्योरली डिफ्यूजन, ये प्योरली डिफ्यूजन हो रहा है। अब क्या होता है देखो, जितना जितना अब यहां पे डिफ्यूजन होगा तो यहां देखो ना, यहां अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है। बेटा यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करेगा, ये इन पॉजिटिव को खींच के लाएगा, इस नेगेटिव को खींच के लाएगा। बेटा ये इस पॉजिटिव को खींच के लाएगा। देखिए यहां पे दिस इज आई डिफ्यूजन, हम पॉजिटिव का लेते हैं ना डायरेक्शन, तो होल तो यहां जा रहा था, दिस इज डिफ्यूजन करंट, तो दिस इज डिफ्यूजन करंट। अब क्या हुआ, जितना जितना यहां पे ये डिफ्यूज होते गए तो अंदर फील्ड बना, फील्ड क्या करेगा, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ दिस ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास होल है ये यहां जाना चाहेगा। अब होल यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, दिस विल बी ड्रिफ्ट, नाउ दिस विल बी ड्रिफ्ट। भाई ये खुद से नहीं हुआ, ये तो तब हुआ जब यहां फील्ड बना। और बेटा एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे पास डिफ्यूजन करंट
और ड्रिफ्ट करंट आपस में इक्वल हो जाते हैं। हाँ, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन आपस में इक्वल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि डायोड किस स्टेट में आया, हम कहते हैं कि डायोड जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आया। और उस कंडीशन में क्या हो जाता है, यहां जो ये रीजन बनता है विच कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव ऑन द पी साइड एंड पॉजिटिव ऑन द एन साइड, विच कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, विच कंसिस्ट ऑफ द डिप्लीटेड, क्योंकि ये यहां पे बेसिकली क्या हुआ है, रिकंबाइन हुए है ना, इट कंसिस्ट ऑफ डिप्लीटेड आयंस। तो ये जो डिप्लीटेड आयंस यहां पे है, ये जो रीजन यहां पे बन जाता है, जो इमोबाइल आयंस है, ये आप कहीं नहीं जाएंगे, तो ये इमोबाइल आयंस है। दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट बेटा, दिस रीजन इज कॉल्ड, तो यहां बन जाता है डिप्लीशन रीजन, और इसको हम कहते हैं बेटा पीएन जंक्शन। अब इसको यहां से एक टर्मिनल उठाएंगे, यहां से इसको एक टर्मिनल उठाएंगे, यहां हम इसको बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, इट बिकम्स पीएन जंक्शन डायोड। डायोड मींस टू पोलैरिटीज, वी कैन कनेक्ट बैटरी टू दिस पर्टिकुलर, यहां पे हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, वो तो आगे की बात है। लेकिन बेटा यहां पे ऐसा हो रहा है, जब तक ये प्रोसेस कब तक होता है, डिफ्यूजन कब तक होता है, जब तक डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट आपस में बराबर ना आ जाए, उसके बाद यहां पे क्या हो जाता है बेटा, ये इक्विलिब्रियम में आता है। और हम ऐसा मान सकते हैं कि देखिए दिस इज पॉजिटिव, तो अगर मैं बताऊं तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो बेटा ये ऐसा हो गया, इट बिहेव्स लाइक ए बैरियर। ये यहां पे जो ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, यहां पे एक वोल्टेज बनती है जिसको हम कहते हैं बैरियर वोल्टेज। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन या होल को अब जंक्शन को क्रॉस करना है, इट नीड्स टू हैव द पोटेंशियल या एनर्जी ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल, तभी जाके वहां पे अब होगा क्या, तभी जाके वहां पे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट होगा। अदरवाइज होल्स और जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, अदरवाइज होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अब नहीं होगा। ये अब तभी होगा होल्स इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जब किसी भी इलेक्ट्रॉन या होल के पास उतनी एनर्जी होगी विच इज ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल। अब वो तो नहीं है। अब क्या करते हैं हम, दिस बिकम्स अवर पीएन जंक्शन डायोड, और इसको दिखाने का तरीका बेटा ये है, दिस इज इसका सिंबल, दिस इज पी, दिस इज एन। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब चूंकि अब तो यहां हो ही नहीं रहा है, न तो यहां से ये आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इधर, न तो यहां से होल जा रहे हैं वहां पे, अब क्या करेंगे, तो हम एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करते हैं ताकि जंक्शन के थ्रू हमारे पास करंट चले या बिल्कुल भी ना चले। सो हम क्या करते हैं इसको, नाउ दिस पीएन जंक्शन डायोड इज बायसिंग। सो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बायसिंग। तो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है कि बायसिंग क्या होता है। नो, व्हाट इज बायसिंग? Biasing means connecting an external battery to the PN junction diode. PN junction diode को कनेक्ट करना एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ, connecting an external battery to PN junction diode. एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करना, किसको कनेक्ट करना, connecting an external battery to PN junction diode is called biasing। बेटा इसको हम कहते हैं biasing। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड इक्विलिब्रियम में आ गया, देयर इज नो फर्दर मूवमेंट थ्रू द जंक्शन, नो वी नीड द मूवमेंट थ्रू द जंक्शन, और वी नीड कि कोई भी मूवमेंट बिल्कुल भी ना हो। तो ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस है, या तो मैक्सिमम मूवमेंट हो जंक्शन के थ्रू, या तो बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो जंक्शन के थ्रू। तो इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, बायसिंग करते हैं। बायसिंग मींस एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करना पीएन जंक्शन डायोड को। बेटा दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज बायसिंग। सो कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल बैटरी टू द पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड बायसिंग। और हमारे पास बेटा बायसिंग दो टाइप की है, इट इज ईदर फॉरवर्ड बायसिंग, बायसिंग दो है हमारे पास, या तो बेटा हमारे पास है फॉरवर्ड बायसिंग, या तो बेटा हमारे पास है रिवर्स बायसिंग। सो बायसिंग दो किस्म की हो सकती है, या तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी या तो रिवर्स बायसिंग होगी। चलिए बेटा एक एक करके समझते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है। तो देखिए क्या होता है सबसे पहले बेटा फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग मींस कि आपके पास ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पीएन जंक्शन डायोड है। देखिए यहां पे दिस इज पी, यहां पे दिस इज एन, या चलिए मैं आप इसको ऐसे बनाता हूं यहां पे थोड़ा जल्दी से, दिस इज पी, यहां पे ऐसे। बेटा यहां पे अब आपको पता है कि जंक्शन बन गई हुई है तो यहां नेगेटिव होगा। बेटा यहां पे आपको पता है कि यहां पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहां पे मेजॉरिटी में क्या होगा बेटा, यहां पे मेजॉरिटी में नेगेटिव होगा, ठीक है। ये प्रोसेस। हाँ, अगर माइनॉरिटी की बात करें, यहां माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां माइनॉरिटी में पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब हम इसको कनेक्ट करते हैं यहां पे बैटरी के पॉजिटिव के साथ,
और इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव के साथ। When the p side of a diode is connected to the positive of the battery and n side is connected to the negative of a battery, this is called forward biasing. So what is forward biasing? Forward biasing means when p side is connected to what? When p side is connected to the positive of external battery, this is called V forward bias. And when negative yani n side is connected to the negative of the battery, this is called forward biasing. Now what happens during forward biasing? Let us see. हमने forward biasing कर दी। जब हमने बेटा forward biasing कर दी, यहां से this is positive will repel, तो यहां से repulsion होता है। दिस इज नेगेटिव, दिस नेगेटिव, यहां से रिपल्शन होता है। बेटा जो ही रिपल्शन होता है यहां पे सबसे पहली चीज क्या होती है कि अब हमारे पास ये जो हमारे पास यहां से पुश आ जाता है, बेटा यहां से पुश आ जाता है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन एंड होल्स कैन इजीली ट्रेवल थ्रू द जंक्शन। बेटा वो आराम से क्या होता है ना, बेसिकली होता क्या है, यहां पे हमारे पास एक वोल्टेज है जो ऑलरेडी थी। दिस इज बैरियर वोल्टेज, दिस इज वी बैरियर। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट जब हम यहां पे नेगेटिव लगाते हैं यहां रिपल्शन मिलता है, यहां पे पॉजिटिव लगाते हैं यहां रिपल्शन मिलता है। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपल्शन व्हाट हैपेंस दैट कि बैरियर, मैंने फॉरवर्ड बायसिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया, कुछ नहीं हो रहा। सपोज मैं ले रहा हूं एग्जांपल कि 0.7 इज द बैरियर वोल्टेज, ठीक है, 0.7 वोल्ट इज द बैरियर वोल्टेज। मैंने 0.1 कर दिया, कुछ नहीं हुआ। 0.2 कर दिया, कुछ नहीं हुआ। 0.3 कर दिया, कुछ नहीं हुआ। 0.4 कर दिया, नहीं। 0.6 क्योंकि बैरियर वोल्टेज से कम वोल्टेज है। 0.6, 0.7, जो ही मैंने 0.7 से आगे कर दिया बेटा, तो अब तो मैंने बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर दिया। नाउ दे स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस, दे स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस, और यहां पे जंक्शन के थ्रू कंडक्शन इजीली हो जाती है। सो व्हाट हैपेंस सर, सबसे पहली बात बैरियर विड्थ इज रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या हुआ सर, बैरियर विड्थ जो है वो कम हो जाती है। सर बैरियर विड्थ का मतलब क्या हुआ सर, बैरियर विड्थ का मतलब ये हुआ कि यहां से बेटा रिपल्शन हुआ, यहां से रिपल्शन हुआ, तो यहां से आप देखिए ना क्या हुआ कि जब हमारे पास जो नेट बैरियर पोटेंशियल है, जो बैरियर पोटेंशियल, जो नेट बैरियर पोटेंशियल है वो हमारे पास यहां पे कम हो जाता है। जो नेट वोल्टेज इधर इस जगह पे बनती है वो कम हो जाती है, तो बैरियर विड्थ रिड्यूस हो जाती है। जब बैरियर विड्थ रिड्यूस हुई इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ बेटा, कंडक्टिविटी बढ़ गया, तो वेरी इजीली इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रॉस थ्रू द जंक्शन। सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं इसको यहां पे बनाऊं तो अगर मैं यहां वोल्टेज लिख दूं, अगर मैं यहां करंट लिख दूं विच इज मोस्टली इन मिली एम्पियर्स, तो क्या होता है देखिए, दिस इज 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, तो क्या होता है 0.7 तक तो इतना ज्यादा कुछ वेरिएशन आता नहीं है, लेकिन जो ही 0.7 आ जाता है उसके बाद abruptly current starts increasing. Abruptly these electrons and protons they cross the junction and current starts increasing abruptly. This is for silicon. This is for silicon 0.7 और germanium के लिए it's 0.3 और ये ऐसे हो जाता है. So this is for germanium and this is for silicon. सो बैरियर विड्थ गेट्स, सर देखिए क्या क्या इफेक्ट होता है। एक तो बैरियर विड्थ जो है, बैरियर विड्थ कम हो जाता है, मतलब बैरियर विड्थ के कहने का मतलब ये है कि बैरियर पोटेंशियल, नेट बैरियर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल जो है वो, बैरियर पोटेंशियल बेटा इस केस में कम हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल इज रिड्यूस ग्रेटली। व्हेन बैरियर पोटेंशियल इज रिड्यूस वेरी ग्रेटली, व्हाट विल हैपन दैट द current, the electrons can easily cross through the junction and protons can, these holes can easily cross through the junction, so current increases abruptly. सो करंट बड़ी अब्रप्टली इंक्रीज हो जाती है। सो ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, उसमें उसका उल्टा होगा। तो देखिए रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, तो बेटा रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायस हम क्या कहते हैं, पहले किसको कहते हैं कि दिस इज हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज पी, दिस इज एन। बेटा ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, यहां पे हमारे पास बेटा ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। अच्छा यहां पे हम, इसमें कहीं कहीं माइनॉरिटी में नेगेटिव भी है बेटा, कहीं कहीं इसमें माइनॉरिटी में नेगेटिव है। अच्छा यहां हमारे पास नेगेटिव है बेटा, यहां हमारे पास नेगेटिव है, इसमें कहीं कहीं माइनॉरिटी में बेटा पॉजिटिव है, इसमें कहीं कहीं माइनॉरिटी में पॉजिटिव है। यहां आपको पता है इस साइड नेगेटिव है, यहां आपको पता है इस साइड बेटा पॉजिटिव है। ठीक, अब हमने क्या कर दिया, रिवर्स। रिवर्स मींस पॉजिटिव को कनेक्ट करना नेगेटिव के साथ और इसको कनेक्ट करना बेटा पॉजिटिव के साथ, अपोजिट पोलैरिटीज के साथ कनेक्ट करना। अपोजिट पोलैरिटीज का मतलब क्या कि पॉजिटिव को कनेक्ट करना नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को कनेक्ट करना पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। तो क्या होगा देखो, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पे अट्रैक्शन होगी बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे अट्रैक्शन होगा। तो जब यहां पे अट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या होगा यहां पे, तो सबसे पहली बात तो ये कि बैरियर विड्थ जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ला रहा है, ये होल्स को खींच के ला रहा है, बैरियर विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये हो रहा है कि बैरियर विड्थ हो जाता है इंक्रीज। बैरियर विड्थ जब हमारे पास इंक्रीज होगा, बैरियर विड्थ गेट्स इंक्रीज बेटा, बैरियर विड्थ हमारे पास इंक्रीज हुआ। अच्छा अगर बैरियर विड्थ इंक्रीज हुआ तो हमारे पास बैरियर पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है।
बेटा बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, बैरियर पोटेंशियल जो है इंक्रीज होता है। देखिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर, इट इज डीवी बाई डी आर, सो डीवी इज इक्वल टू E टाइम्स डी आर। जब हमारे पास बैरियर विड्थ जो है, जब हमारे पास बैरियर विड्थ बढ़ गई तो हमारे पास बैरियर पोटेंशियल, जब डीआर बढ़ गया तो डीवी बढ़ेगा। बेटा जब हमारे पास बैरियर विड्थ इंक्रीज होगा तो हमारे पास बैरियर पोटेंशियल जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता है। अब क्या हो जाता है, जब बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, क्या आप इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इजीली ट्रेवल कर सकते? नहीं ट्रेवल कर सकते, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया। सो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। तो कंडक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि ये तो सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो सबके सब न्यूट्रलाइज हो गए, बचा क्या? बचा माइनॉरिटी। तो बेटा क्या होता है जब हम रिवर्स बायस इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वोल्टेज। आपने जो ही सिर्फ ये कनेक्ट कर दी, इसको बढ़ाओ, उतना ज्यादा फर्क तो कुछ टाइम के लिए नहीं पड़ता है। तो देखो क्या होता है, देखो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, दिस इज यहां पे हमारे पास बेटा वोल्टेज, दिस इज यहां पे हमारे पास बेटा जी करंट। नहीं चलो इसको वोल्टेज लेते हैं, इसको करंट लेते हैं, ठीक है बेटा। दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। देखो आपने रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा दिया, करंट बढ़ रही है, कुछ हद तक बढ़ रही है। सर ये कौन सी करंट है? ओ भाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो ट्रेवल करेंगे, मेजॉरिटी तो चलो खत्म हो गए, बट माइनॉरिटी तो आ जाएंगे ना जंक्शन के थ्रू। सो दिस इज माइनॉरिटी करंट, लेकिन दिस हैपेंस अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट व्हिच इज कॉल्ड ब्रेक डाउन लिमिट। जो ही आपने रिवर्स बायस को, व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज इज ग्रेटर देन ब्रेक डाउन वोल्टेज, हर एक सेमीकंडक्टर का अपना अपना एक रिवर्स बायस ब्रेक डाउन वोल्टेज है। जो ही आपने इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज पे पहुंचा दिया, क्या होगा? पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है, अगर हम क्रिस्टल की बात करें, सबके सब बॉन्ड्स टूट जाते हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और यहां पे जंक्शन में एक एवलांच आ जाता है जिसको हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है? कंडक्ट दिस करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली, और उसके बाद डायोड में ओवर हीटिंग हो जाती है और डायोड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो हमें दिमाग में रखना है कि वी विल हैव टू, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो इसको हमें ये दिमाग में रखना है कि अगर एक नॉर्मल डायोड है, उसको हमने जहां तक लाने नहीं देना है ताकि फिर उसमें एवलांच ब्रेकडाउन आ जाए और पूरी तरीके से पूरा सिस्टम जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। सो दिस इज रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में आप ये समझ लेना, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है तो मतलब रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है मतलब इसको हम कहते हैं दैट डायोड इज इन ऑफ स्टेट। तो ये बात आप याद रखना, इस रिवर्स बायसिंग के केस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, डायोड इज सेड टू बी इन ऑफ स्टेट। इसी तरह फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हमारे पास करंट जो है वो बढ़ जाती है, करंट बढ़ जाती है तो मतलब रेजिस्टेंस जो है वो बेटा घट जाती है, रेजिस्टेंस बेटा बहुत घट जाती है, रेजिस्टेंस घटती है तो इसको हम कहते हैं ऑन स्टेट। सो डायोड इज सेड टू बी इन ऑन स्टेट। सो फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है। इसी को यूज करके हमने बेटा क्या बनाया? एक डिवाइस बनाया जिसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज रेक्टिफायर? सर रेक्टिफायर एक हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो क्या करता है, विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग सप्लाई यानी एसी सप्लाई, विच कन्वर्ट्स एसी सप्लाई इनटू किसमें बेटा? एसी सप्लाई को वो डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। सो व्हाट इज रेक्टिफायर? सर रेक्टिफायर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, इट्स अ डिवाइस बेटा। रेक्टिफायर जो है इट्स अ डिवाइस, ये वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग सप्लाई यानी एसी वोल्टेज इंटू डीसी। अच्छा, बाय यूजिंग, बाय विद द हेल्प ऑफ, या विद द हेल्प ऑफ, या बाय यूजिंग, या बाय द यूज ऑफ, या विद द हेल्प ऑफ डायोड्स। बेटा डायोड्स की मदद से एसी को कन्वर्ट करना डीसी में, इसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और बेटा इस प्रोसेस को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। बेटा इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? बेटा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। This whole process is beta G called rectification. So process of converting AC into DC by the use with the help of diodes is called a rectification, and this whole phenomena is called a rectification, and the device is called a rectifier. तो हमारे पास बेटा दो टाइप के रेक्टिफायर है, एक हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है और बेटा हमारे पास एक है फुल वेव रेक्टिफायर। सो लेट अस फर्स्ट सी हाफ वेव रेक्टिफायर। बहुत इजी है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। Half wave rectifier is also called as HWR. It's called a half wave rectifier. Now let us see what is half wave rectifier. ठीक, देखिए यहां पे बेटा होता है
कंस्ट्रक्शन देते हैं। यहां पे होता है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी, यानी ट्रांसफार्मर का वो साइड जहां पे हम इनपुट देते हैं, इनपुट यहां से फीड करते हैं। बेटा यहां पे हमारे पास होता है ट्रांसफार्मर, और ये है बेटा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी, और सेकेंड दिस इज बेटा जी प्राइमरी। देखिए बेटा दिस इज प्राइमरी, बेटा दिस इज सेकेंडरी, और यहां हम इसको कनेक्ट करते हैं डायोड के साथ, ठीक। और यहां हम लेते हैं बेटा बाहर लोड, मतलब दिस इज एक्सटर्नल लोड जिसको हमने भेजना होता है, ठीक है। ये यहां डायोड होता है, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, ठीक। अच्छा देखिए क्या होता है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, दिस इज डायोड। हमने यहां से जो है देखिए क्या होता है, हम सबसे पहले इनपुट फीड करते हैं। व्हाट इज द इनपुट दैट वी फीड? बेटा दिस इज द इनपुट जो हम फीड कर रहे हैं, दिस इज द इनपुट जो हम फीड कर रहे हैं। सो दिस इज इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू, चलो टाइम टी बताता हूं मैं, दिस इज वेरिएशन ऑफ टाइम, इट्स वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टाइम टी। और बेटा दिस इज यहां पे आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना, दिस इज आउटपुट, ठीक। चलिए एक काम करते हैं, इसको यहां से नीचे लेके आते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए एक पूरे साइकिल की बात होती है। देखो पूरे साइकिल में क्या होगा, सबसे पहले यहां पॉजिटिव होगा फीड, यहां देखिए जब साइकिल ऐसे फीड होगा ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक। तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, अल्टरनेटिंग सप्लाई है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, एसी सप्लाई है। ये पॉजिटिव इंड्यूस करेगा यहां पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव की वजह से ये वाला जो फेज बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। अब दिस इज पी, दिस इज एन। नाउ पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, सो डायोड विल कंडक्ट, यानी इस डायोड के थ्रू करंट चलेगी यहां से ऐसे। जब डायोड के थ्रू कंडक्ट चलेगी मतलब डायोड ने करंट को कंडक्ट कर लिया या वोल्टेज कंडक्ट हुई, तो दिस इज डायोड, दिस इज आउटपुट थ्रू द डायोड। तो डायोड से हमें आउटपुट ये मिला, ठीक, डायोड ने कंडक्ट कर लिया, तो ये है डायोड का आउटपुट, ठीक। चलिए दिस इज इनपुट करंट, दिस इज इनपुट करंट ऐसी है, आउटपुट करंट ऐसी, डायोड ने कंडक्ट कर लिया। अब क्या होगा बेटा, अब वेरिएशन होगा, अल्टरनेटिंग है, पॉजिटिव, अब क्या बनेगा, ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, मतलब अब ऊपर नेगेटिव फीड हो रहा है, यहां नेगेटिव तो यहां नेगेटिव। जब बेटा यहां नेगेटिव तो यहां नेगेटिव, तो पी किसके साथ कनेक्टेड है ना, नेगेटिव के साथ। जब पी नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, इट इज रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मींस ऑफ स्टेट, नाउ इट इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट। तो बेटा अब ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो बेटा जी अब ये कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, नहीं किया कंडक्ट। चले अब फिर से क्या हुआ बेटा, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, नाउ डायोड इज अगेन कंडक्टिंग, सो डायोड ने फिर कंडक्ट किया, मतलब डायोड ने फिर कंडक्ट किया ऐसे, सेम यहां पे, यहां कंडक्ट नहीं करेगा, फिर डायोड ऐसे कंडक्ट करेगा, तो मतलब यहां पे हमारे पास एक करंट बन के आती है कुछ ऐसी करंट, दिस इज अ डीसी करंट, और यहां पे डायोड ने कंडक्ट कर लिया। तो बिकॉज एक पूरी वेव में से आधी वेव में ही कंडक्शन हो रही है, इसको कहते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सो दिस टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है, इसका एफिशिएंसी ऑब्वियसली कम होगा, ठीक। अब इसी के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं बेटा, यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर। नो व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए उसमें क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट है। दिस इज यहां पे हमारे पास डायोड, ये सॉरी ट्रांसफार्मर, दिस इज यहां पे डायोड। हम क्या कनेक्ट करते हैं, हम यहां पे भी कनेक्ट करते हैं डायोड और यहां पे भी कनेक्ट करते हैं डायोड, हम दोनों केसेस में डायोड को कनेक्ट करते हैं। सो वही कनेक्ट डायोड ऊपर वाली आर्म में भी, वही कनेक्ट डायोड नीचे वाली आर्म में भी, बेटा दोनों आर्म्स में डायोड कनेक्ट होता है। जब दोनों आर्म्स में हमारे पास डायोड कनेक्ट होगा, तो अब क्या होगा बेटा यहां पे, तो हम यहां से लोड उठाते हैं और देखते हैं कैसे काम करेगा ये, ठीक है। तो बेटा देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोड उठाएंगे, दिस इज लोड, सेंटर टेपिंग भी कर सकते हैं इसको, कभी कभी इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का भी यूज किया जाता है, लेकिन अगर ये भी बनाएंगे कोई मसला नहीं है। दिस इज यहां पे हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है ना, ये है हमारे पास इनपुट। तो देखिए क्या होता है, हम क्या फीड कर रहे हैं, हम तो ये फीड कर रहे हैं, हम इनपुट फीड कर रहे हैं बेटा, हम ये फीड कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर फीडिंग, हम ये फीड कर रहे हैं, हम तो फीड बेटा ये कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर फीडिंग, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर फीडिंग। सो दिस इज आवर इनपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। देखो अब सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहां पे पॉजिटिव, जब पॉजिटिव तो ये P हो गया, ये N हो गया, इट इज, सो दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2, डायोड D1 विल स्टार्ट कंडक्टिंग। तो बेटा D1 ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर लिया, बेटा D1 ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर लिया। यूं ही डायोड D1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो मतलब इसकी वजह से कंडक्शन होगी, इसकी वजह से हमें आउटपुट मिलेगा, तो बेटा ये मिला हमें इसका आउटपुट, दिस इज ड्यू टू डायोड D1। डायोड D2 तब कंडक्ट नहीं करेगा, अब क्या होगा बेटा, तब तो ये नेगेटिव था, अब ये होगा नेगेटिव, ये होगा नीचे वाला डायोड पॉजिटिव। नाउ डायोड जब ये ऊपर नेगेटिव है तब तो नीचे पॉजिटिव होगा, बिकॉज अल्टरनेटिंग सप्लाई, ऊपर नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव। तो अब ये
डायोड D1 कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अब डायोड D2 कंडक्ट करेगा, तो बेटा नेगेटिव टाइम के टाइम D2 कंडक्ट करता है, फिर यहां D1 कंडक्ट करता है, फिर यहां D2 कंडक्ट करेगा। और आप देखिए ना, पूरी वेव की पूरी वेव जो है वो क्या हो गई बेटा, पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई और हमें आउटपुट कुछ ऐसा मिलता है। दिस इज द आउटपुट करंट एंड दिस टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इज बेटा व्हाट वी कॉल एज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। This type of rectification is what we call as, बेटा this type of rectification is called full wave rectification। पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो जाती है, इसकी एफिशिएंसी अराउंड जो है 80 to 90% के बीच में होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जब ये क्वेश्चन आएगा इसमें सेम यही लिखना है पॉइंट में, और आप प्लीज ध्यान में रखना इसमें मार्क्स इसके हैं और इस चीज के हैं, इसके मार्क्स। आप इसका एक और डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं वो डायग्राम कैसा होगा। आप इसका एक और डायग्राम भी बना सकते हैं। दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, दिस इज यहाँ पे ऐसे, ठीक, दिस इज यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। यहाँ से हम लोड उठाएंगे ऐसे, यहाँ से इसको सेंटर टेपिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं दिस लोड, ठीक। आप दोनों में से जो डायग्राम नीचे वाली बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नीचे वाली बनाएंगे थोड़ा मे बी आधा मार्क्स ज्यादा मिल सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, ठीक। तो ऐसे बनेगा इसका डायग्राम। दिस इज डायोड D1 बेटा, दिस इज डायोड D2। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बनी है सेंटर टेपिंग वाली ट्रांसफॉर्मर, जिसमें ट्रांसफॉर्मर जो है सेंटर में टेप किया गया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसका डायग्राम, आप ये बना सकते हैं। सो बेटा इसी के साथ इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन या तो रेक्टिफायर आता है, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, या तो बेटा इसमें से क्वेश्चन जो आता है वो आता है सबसे पहला वाला क्वेश्चन, दैट्स एनर्जी बैंड गैप, जिसमें मार्क्स जो है उसी के है, जो पहला वाला क्वेश्चन ही हमने पढ़ा उसी के मार्क्स है, ठीक। आप इसके प्लीज अच्छे से नोट्स बनाइए जो जो मैंने बोला। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए।